आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। एनआईए ने देश के 6 राज्यों में 100 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्यवाही आतंकवादी, गैंगस्टर्स और नशीले पदार्थ के स्मगलर्स के नेक्सस के मामले में चल रही है। करीब 200 अफसर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में स्थानीय पुलिस के साथ संदिग्धों के परिसरों पर छापेमारी की कार्यवाही कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब और चंडीगढ़ में 65 जगह पर एनआईए का छापा पड़ा है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी 3 जगह, राजस्थान में 18 जगह और मध्य प्रदेश में 2 जगह पर एनआईए छापेमारी कर रही है। एनआईए का पिछले 3 दिनों में ये दूसरा बड़ा सर्च ऑपरेशन है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए ने छानबीन की थी। दुनिया भर में नौकरियों को लेकर के नकारात्मक वातावरण है। हर तरफ छटनी का दौर जारी है, लेकिन भारतीय कंपनियां नई भर्ती और रिप्लेसमेंट को लेकर के काफी आशान्वित है। कोलकाता की एचआर सॉल्यूशन कंपनी जीनियस कंसल्टेंट के एक सर्वे में शामिल 2100 में से 3/4 से भी ज्यादा यानी 77 कंपनियों के एचआर अधिकारियों ने कहा कि 2023-24 के दौरान उनकी हायरिंग की योजना है। दक्षिण भारत और पश्चिम भारत में सबसे ज्यादा कंपनियां इस वित्त वर्ष में हायरिंग करना चाहती हैं। ऐसी कंपनियों की संख्या 33.30% थी। इस साल कंपनियां औसत अनुभव वालों की भर्ती को तरजीह दे रही है। 36.6% कंपनियों ने कहा कि वे 4 से लेकर 7 साल तक के अनुभव वाले लोगों को नौकरी देगी। महज 9% कंपनियों ने 13 साल या ज्यादा अनुभव लोगों को हायर करने की बात कही है। पाकिस्तान में जारी सियासी आजमाइश के बीच मंगलवार को एक अजीब सी घटना सामने आई है। यहाँ इमरान खान की पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व कैबिनेट मंत्री फवाद चौधरी ने पुलिस को सामने देखकर कार से उतरकर दौड़ लगा दी। चौधरी के साथ उनके वकील भी भागे और इन सब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बिल्डिंग में पहुंचकर ही सांस ली। दरअसल चौधरी जैसे ही हाईकोर्ट से बाहर निकले तो उन्होंने पुलिस को अपनी कार की तरफ बढ़ते देखा। घबराए फवाद को गिरफ्तारी से बचने का कोई और तरीका नहीं सूझा। 9 से 10 मई को मुल्क के कई हिस्सों में इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थकों ने जबरदस्त तोड़फोड़ और आगजनी की थी। इसके बाद से पुलिस को कई नेताओं की तलाश है। फवाद चौधरी इनमें से एक है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आप के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने कहा कि जिस राज्य में एक साल में भ्रष्टाचार की 1450 शिकायतें आए, तो सोचा जा सकता है कि भ्रष्टाचार किस हद तक फैल चुका है। इतनी शिकायतों के बावजूद पिछले साल में सिर्फ 22 लोगों पर ही कार्यवाही की गई। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार में शामिल ज्यादातर अधिकारियों को फिर से फील्ड में पोस्टिंग भी दे दी गई, जिससे ये साफ होता है कि भ्रष्ट अधिकारियों को राजनीति संरक्षण भी प्राप्त है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी के एक बड़े नेता को आज भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही कराने के लिए पहले धरना और फिर सड़क पर उतरना पड़ गया। बावजूद इसके प्रदेश सरकार की कुंभकर्णीय नींद नहीं टूटी। मणिपुर में 2 हफ्ते बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। आज मणिपुर में मणिपुर ट्राइबल फोरम और हिल एरिया कमेटी की याचिकाओं पर सुनवाई है। सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करेगी। सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर हिंसा पर 3 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। 8 मई को सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा था कि ये मानवीय संकट है। विस्थापितों के पुनर्वास, राहत कैंपों में दवाओं और खाने पीने जैसी जरूरी चीजों का इंतजाम हो। साथ ही राज्य में धार्मिक स्थलों की हिफाजत के लिए भी कदम उठाए जाएं। गौरतलब है कि 3 मई को मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में कुकी समुदाय की ओर से रैली निकाले जाने के साथ ही 10 पहाड़ी जिलों में हिंसा शुरू हो गई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इससे करीब 71 लोगों की मौत हो गई, जबकि 230 से अधिक घायल हो गए। करीब 1700 घरों को जला दिया गया था। खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।